डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम कर रहे थे कक्षा 6 गणित प्रकाश के अंदर अध्याय 3 संख्याओं का खेल। तो हमने पेज नंबर 59 तक सवाल हल कर लिए थे। तो आज हम पेज नंबर 60 के सवाल हल करने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, साथियों को शेयर कर दें। तो आप अपनी स्क्रीन पर सभी बच्चे देख सकते हैं। हम संख्याओं को 1 2 3 4 से लिखना शुरू करते हैं। एक से एक अंक वाली संख्या 9 संख्याएं होती है। तो प्यारे बच्चों, एक अंक वाली संख्याएं आपकी कहाँ से कहाँ तक होती हैं? 1 से 9 तक होती हैं। और 2 अंक वाली कहाँ से शुरू होती है? 10 से शुरू होती है और 99 तक रहती हैं। 3 अंक वाली संख्याएं 100 से शुरू होती है, 999 तक रहती हैं। 4 अंक वाली संख्याएं 1000 से शुरू होती है, 9999 तक रहती हैं। और 5 अंक वाली संख्याएं 10,000 से शुरू होती है और 99,999 तक रहती हैं। तो इनकी हमें संख्याएं अगर निकालनी हो भी, एक अंक वाली कितनी है? तो यहाँ पर देखो 1 से 9 तक की संख्या है ना, तो 9 में से 1 माइनस करो, कितना आया? 8। और 8 में 1 जोड़ दो, कितना आया? 9। तो यहाँ देखो हमने कितना लिखा? 9। अब ये 99 से 10 तक है, तो 99 में से 10 माइनस करो। 99 में से कितना माइनस करो? 10। यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आया? 89। और 89 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना लिखा? 90। इसी प्रकार से 999 में से 999 में से कितना माइनस करें? आगे 100 लिखा हुआ है ना, 100 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 899 आया। 899 एक प्लस करना है तो कितना आएगा? 900। तो यहाँ 900 लिखा है। इस तरीके से, या फिर ऐसे देख सकते हैं, यहाँ 9 है, एक जीरो की बढ़ोतरी हो, 90 हो गया। यहाँ एक जीरो 9000, यहाँ पर एक जीरो और हो गया। इस तरीके से जीरो की बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे कर सकते हैं। मतलब 10 से गुणा होता जा रहा है। 9 को 10 से गुणा किया 90, 90 को 10 से गुणा किया 900, 900 को 10 से गुणा किया 9000, 9000 को 10 से गुणा किया 90,000। ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। आगे है संख्याओं के अंकों का योग। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऊपर की तरफ दिया हुआ है, देखो कोमल जब कुछ संख्याओं के अंकों का योग करती है तो देखती है कि इन सभी का योगफल समान है। उदाहरण के लिए संख्या 68 के अंकों का योगफल वही है जो संख्या 176 545 के अंकों का योग है। तो प्यारे बच्चों, 68 में 8 और 6 हैं, तो 8 और 6 को जोड़ा 14 आया। 176 में एक साथ 6 हैं, एक साथ 6 को जोड़ा 14 आया। 545 में 3 अंक हैं, 5 4 5, तो इनको जोड़ा 14 आया। तो अब इस तरीके से हमें सवाल हल करने, आइए पता लगाएं। तो इसके बाद में ये कहती है अन्य संख्याएं लिखिए जिनके अंकों का योगफल 14 है। तो प्यारे बच्चों, सबसे छोटी संख्या जो शुरू होती है वो 59 से होती है। तो 59 में 5 + 9 कितना आएगा? 14। तो ये कितना आया? 14। इसके बाद में 59 के बाद में 68 आता है। 6 + 8 कितना आता है? 14। इसके बाद में 77 भी आता है। 77 का 7 + 7 कितना आता है? 14। तो मैंने यहाँ पर देखो कुछ संख्याएं लिखी हैं। 59 लिखा है, 68 लिखा है, 77 लिखा है, 95 लिखी है, 149, 158, 167 डैश 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 लगा दी। मतलब अनंत तक चलती रहेंगी और अनंत तक तो नहीं चलेंगी, कहीं पर जाकर समाप्त हो जाएंगी, जिनके अंकों का योग कितना है? 14। तो मैंने कुछ एक संख्याएं लिखी हैं। तो आप भी आगे जिन संख्याओं का जो योग है वो 14 है, वो इससे आगे की भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जगह थोड़ी थी तो मैंने इतनी संख्याएं लिखी हैं। आगे है, इसके बाद पूछा इसने, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसके अंकों का योगफल 14 है? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन सी संख्या है, वो 59 है, तो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। आगे 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योगफल 14 है? तो प्यारे बच्चों, 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 95,000 होगी। कितनी होगी? 95,000। 9 और 5 14, आगे 0 0 जोड़ो, कितना ही कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या बनाई जा सकती है जिसके अंकों का योगफल 14 है? क्या आप इससे भी बड़ी संख्या बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। 9 और 5 लिखो, उसके बाद में कितनी भी जीरो लगाते जाओ, जितनी भी जीरो आप बढ़ाते जाओगे, जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता अंकों के योग में। तो हाँ, इससे भी बड़ी संख्या हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आप 95 लिख के उसके आगे कितनी भी जीरो लिख दो, वो संख्या होगी, उसके अंकों का योग कितना होगा? 14 होगा। तो आगे इसके बाद में 40 से 70 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अपने अवलोकन को कक्षा के साथ साझा कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो मैंने 41 का 4 और 1 5, 42 में 4 + 2 6, 43 में 4 + 7 और 4 + 4 44 में 8, 4 45 में 9
46 में 10, 47 में 11 जोड़ 48 में 12, 49 में 13, 50 में 5 ही आता है। फिर 51 में 6, 52 में 7, 53 में 8, 54 में 9, 55 में 10, 56 में 11, 57 में 12, 58 में 13, 59 में 14 और 60 में 6। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर रहे हैं आप, जब हमने 41 से शुरू किया तो पहला जो 41 था उसका जोड़ 5 था और लगातार चल रहा है। देखो जोड़ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पर खत्म हो रहा है। इसके बाद में 50 आते ही देखो यहाँ पर इसका जोड़ फिर 5 है, ठीक है ना? इसके बाद में 51 जो है, वो 51 से शुरू जब हो रही है तो यहाँ पर 1 अंक बढ़ गया। इसके बाद में अंकों का जोड़ जो है वो एक-एक बढ़ता जा रहा है, ऐसे। इसके बाद में जैसे ही 60 आया तो यहाँ पर देखो जब शुरू हुई तो अंकों का योग 6 था। जब समाप्त हो रही है 60 पर तब भी अंकों का योग 6 है, ये अवलोकन कर सकते हैं। फिर 61 है ना 61, फिर आगे 6 जमा 1 7। अगर ये 70 पर जब खत्म होगी तो 70 7 जमा 0 7 ही आएगा ना। तो जहाँ से शुरू होता है वहीं पर अंकों का योग समाप्त हो रहा है। और एक ऐसे देखो यहाँ से 5 के बाद में 6 आ गया, 6 के बाद में फिर आगे 71 से जब शुरू करेंगे 7 आएगा। 71 से शुरू करेंगे तो 8 आएगा, 61 से शुरू करेंगे तो 7 आ रहा है। तो 1 अंक की ऐसे बढ़ोतरी हो, तो आप अपना अवलोकन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर किया हुआ है अवलोकन। तो आप अपनी जब कॉपी में करोगे तो सारी संख्याएँ लिखोगे, देखोगे क्या-क्या बदलाव हो रहा है। 41 में यहाँ 5 आ रहा है, तो 51 में यहाँ 6 आ रहा है और 61 में 7 आ रहा है, 71 में 8 आएगा। तो ऐसा बदलाव हो रहा है। आगे है इसके बाद 3 अंकों की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनके अंक क्रमागत हो। तो अंक क्रमागत 3 अंकों की संख्या मतलब लगातार अंक हो, तो 123 बनेगी तो उसका जोड़ मैंने यहाँ निकाला 6 आया। 234 बनेगी उसका जोड़ 9 आएगा। 345 बनेगी उसका जोड़ 12 आया। 456 इनके अंकों का जोड़ 15 आया। 567 बनी उनके अंकों का योग 18 आया। 678 बनी उनके अंकों का योग 21 आया और 789 बनी उनके अंकों का योग 84 आया। उसके बाद में जो संख्याएं बनेगी वो ज़्यादा अंकों की बनेगी। तो लगातार संख्याओं की 3 अंकों की बनानी है हमें, तो इतनी बनती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बनती है। और इनका जब जोड़ किया तो ये आ रहा है देखो 6 के बाद में 9, 9 के बाद में 12, मतलब 3 अंक की बढ़ोतरी हो रही है। तो इसमें क्या अवलोकन किया आपने? हाँ, अंकों के योग में 3 की बढ़ोतरी हो रही है। तो बिल्कुल आसान सवाल थे ये पेज नंबर 60 के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।